वो मसला ये है कि आप ना सहाफ़ी हैं इमरान रियाज खान साहब, ना ही आपके कोई इंसानी हकूक हैं। और ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ये बाकायदा पीडीएम की सीनियर क़यादत का बयानिया ये है। जिस प्रोग्राम में आप बात करें, जिस जगह पे आप बात करते हैं, वो कहते हैं ये तो सहाफ़त के लबादे में छुपे हुए कोई और लोग हैं। भाई आपकी सहाफ़त से इख्तिलाफ़ हो सकता है, आपके बयानिए से इख्तिलाफ़ हो सकता है। क्या आपके इंसानी हकूक नहीं है? जिस तरीके से आपको उठाया गया, और फिर कल भी मैंने एक मोज़ेस मिनिस्टर से ये पूछा, मैंने कहा आपकी काबीना में जो बैठा हुआ है वो सहाफ़ी है? आपने जिसको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया वो सहाफ़ी है? जिसको कोई ओहदा दे दिया वो सहाफ़ी है? जो आपको ये बता दे कि डॉलर की कीमत ऊपर चली गई है, जो आपको ये दुख है कि जी मरियम का कराची में किसी ने दरवाजा तोड़ा था होटल का, क्या उसका जवाब देने के लिए आपने इल्लामा इकबाल की बेटी के बहू का घर का गेट तोड़ा था? क्या ये कुछ आपने सीखा है? तो मसला ये है कि उनको इस चीज का इदराक ही नहीं है। जिस तरह पहले अभी यहाँ पे जिक्र हो रहा था कि वो लोग जो रो रहे हैं, इनके इंसानियत जो इनसे मावरा किस्म का सलूक है, उसके ऊपर जो लोग रो रहे हैं, जो दुनिया को बता रही है, उसके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं। भाई इनके साथ किसी के साथ ऐसा सलूक हुआ? जिस तरीके फवाद चौधरी ने जितनी बहादुरी से अपनी गिरफ्तारी और अपनी पेशियां काटी हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसको धक्के भी लग रहे थे, जो हालत थी, और मुसलसल उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रही। एक दफा भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं अपने मौकिफ से पीछे हटाऊं। अदालत में खड़े होके, बल्कि जेल से बाहर निकल के भी उन्होंने कहा कि जो मेरा मौकिफ है मैं उस पर कायम हूं। लेकिन ये उसको भी एज ए एक्सक्यूज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है ये। लेकिन इसके ऊपर आप बहुत सारी जो दीगर इंसानी हकूक की तंजीमें हैं ना, जो हमें पहले याद करवाती थी, सिविल सोसाइटी की और मुल्क में फस्तायत की, आपको मुझको सबको लेक्चर देती थी, आजकल वो मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड में गई हुई नजर आई हैं। उनको भी कोई इतनी फिक्र नहीं है इस सारे जितना भी ये इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। जी फरूख हबीब साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर इमरान जो इस मुल्क के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज है, अब जो एफआईआर आपके ऊपर दर्ज की गई, मैं तो वो विर्क साहब का फैसला पढ़ रहा था, उस पैराग्राफ को जब मैंने पढ़ा है कि आपके वकला ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दी, एफआईए की कोई केस पेश नहीं किया गया। पता चला कि बाद में ये मुकदमा 3 महीने पुराना नवंबर 2022 का मुकदमा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी आपने केस किया, वहां भी कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। ऐसी एफआईए को जो कि इनकी घर की मुलाजम बनी हुई है, इन सब का एहतसाब होना चाहिए, और इसमें पाकिस्तान की अदलिया का बहुत बड़ा करदार है। मैं तो ये सलाम पेश करता हूँ ये जो आपके गुलाम मुर्तजा विर्क साहब जो जज साहब हैं, कि उन्होंने बड़ा जुर्रतमंदाना इंसाफ पर मबनी फैसला दिया है। ऐसे 2-4 फैसले और आ जाएं तो ये किसी की जुर्रत नहीं होगी कि ये अदलिया की इंसाफ पर मबनी फैसलों की मौजूदगी में ये इस किस्म के जालिमाना ना इंसाफी पर मबनी मुकदमात जो है वो दर्ज कर सके। पाकिस्तान में किस जो मुजरिम है, नवाज शरीफ तो मुजरिम है ना, किस मुजरिम को आज तक जो है इससे ज्यादा डील मिली हो? जो जनरल बाजवा साहब अब रिटायर होकर चले गए हैं, उन्होंने दिलवा दी। यहाँ पर प्लेटलेट्स की रिपोर्टें भी बन गई, यहाँ पर मुल्क से उनको बाहर भी जाने दे दिया गया। 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड मांगा गया, उसकी जगह 50 रुपए का स्टाम्प पेपर आ गया। जिन्होंने स्टाम्प पेपर दिए वो लुडियां डालते फिर रहे हैं, उनके ऊपर खुद मुकदमात थे एफआईए के। जिस जज ने उनको बरी किया, उस जज को 25 लाख रुपए माहवार तनख्वाह के ऊपर इंफॉर्मेशन कमीशन का हेड लगा दिया जाता है। एक अजीब चीज फरूख साहब ये है कि जिस आदमी को आपकी हुकूमत ने तर्स खा के पाकिस्तान से बाहर भेजा, वो आदमी अब ताने इस बात के दे रहा है कि फलां की आवाज क्यों भर आई, और वो अपनी बेटी की बात के ऊपर थोड़ा सा क्यों जज्बाती हो गया। हालांकि उस आदमी ने जितनी देर वो अंदर रहा वो जुर्रत के साथ डटा रहा और उसने बड़े मुश्किल हालात फेस किए हैं। यानी नवाज शरीफ जिसको एहसान करके बाहर भेजा वो बाहर जाके ताने दे रहा है। देखें, बात यह है, अब